अरब सागर के तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र की वह पवित्र भूमि, जहां लहरों की हर गूंज हर हर महादेव का उच्चारण करती प्रतीत होती है, सदियों से एक ऐसी दिव्य कथा की साक्षी रही है जिसने प्रकृति के नियम तक बदल दिए। यही वह स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और जहां एक श्राप ने वरदान का रूप ले लिया। प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। इन 27 कन्याओं को नक्षत्रों के रूप में भी जाना जाता है और चंद्रदेव का कर्तव्य था कि वे सभी के साथ समान व्यवहार करें। लेकिन चंद्रदेव का हृदय केवल रोहिणी के प्रति आसक्त हो गया और उन्होंने बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। यह पक्षपात धीरे धीरे उनके वैवाहिक जीवन में असंतुलन और पीड़ा का कारण बनने लगा। उपेक्षित पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपने साथ हो रहे अन्याय की शिकायत की। दक्ष ने पहले चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया, लेकिन जब चंद्रदेव अपने व्यवहार से नहीं बदले, तब क्रोध में आकर दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे क्षय रोग से ग्रसित हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी सारी कलाएं नष्ट हो जाएंगी। इस श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रमा की उज्ज्वल आभा धीरे धीरे क्षीण होने लगी, उसकी रोशनी कम होने लगी और उसका आकार घटने लगा। इसका प्रभाव केवल आकाश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पृथ्वी पर भी इसका गहरा असर पड़ा। चंद्रमा की शीतलता कम होने से वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया। फसलें सूखने लगीं, जल स्रोत कमजोर पड़ने लगे और जीव जंतु व्याकुल हो उठे। चारों ओर एक अदृश्य भय और अंधकार फैल गया। चंद्रदेव स्वयं इस स्थिति से अत्यंत दुखी और निराश हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे देवताओं के पास गए, सहायता की याचना की और तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने स्थिति को समझा और चंद्रदेव को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि वे प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करें तो उन्हें इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना की और महामृत्युंजय मंत्र का अनगिनत बार जाप किया। अंततः उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। समुद्र की लहरें शांत हो गईं और प्रकृति में एक अद्भुत संतुलन महसूस होने लगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अपने कष्ट से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रदेव की विनती सुनी और कहा कि दक्ष का श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह धर्म और मर्यादा के अनुसार दिया गया है, लेकिन वे उस श्राप को संतुलित अवश्य करेंगे। उन्होंने वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटेंगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में वे फिर से बढ़ेंगी। इस प्रकार चंद्रमा कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, बल्कि हर महीने नया जीवन प्राप्त करेगा। यही कारण है कि आज भी हम अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र देखते हैं, जो उस दिव्य घटना की स्मृति है। चंद्रदेव इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी पवित्र स्थान पर सदा निवास करें, ताकि यह भूमि हमेशा पवित्र और दिव्य बनी रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। चंद्रदेव को सोम कहा जाता है और शिव उनके नाथ, इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। समय के साथ यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं रहा, बल्कि आस्था, भक्ति और शक्ति का केंद्र बन गया। अनेक बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए, इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ, मानो यह स्वयं शिव की अडिग शक्ति का प्रतीक हो। सोमनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का परिणाम हमेशा विनाश होता है, लेकिन सच्ची भक्ति और पश्चाताप से सबसे बड़े संकट को भी दूर किया जा सकता है। यह हमें यह भी बताती है कि भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने वाले देवता हैं, जो हर परिस्थिति में न्याय और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। आज भी जब समुद्र की लहरें सोमनाथ मंदिर के चरणों को स्पर्श करती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे उसी प्राचीन कथा को दोहरा रही हों, एक ऐसी कथा जहां श्राप भी अंततः एक दिव्य वरदान बन गया। हर हर महादेव।